हेलो एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका टीचर काशिफ खान सर और आप देख रहे हैं मेरा चैनल काशिफ सर एकेडमी। और आज का टॉपिक जो है वो नया नहीं है, वो पिछले वीडियो से रिलेटेड है। एक्चुअली पिछली बार जो रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट था उसको फिर से बताने के लिए बच्चों ने मुझसे रिक्वेस्ट किया है, तो मैंने सोचा कि कोई बात नहीं, मैं फिर से बता देता हूँ। और आज हम लोग रेवेन्यू का कॉन्सेप्ट का जो एक पार्ट बचा हुआ था, थोड़ा सा एक पार्ट था जो कि टेबल के फॉर्म में हम लोग को समझना था, तो वो टॉपिक आज हम लोग कवर करेंगे और जल्दी जल्दी कवर करेंगे बिना टाइम वेस्ट किए। तो चलिए, सो लेट्स क्विकली बिगिन द सेशन। रेवेन्यू जो है वो क्या है? वो अमाउंट ऑफ मनी है जो कि सेलर को, जो कि प्रोड्यूसर को मिलता है फॉर द सेल ऑफ द कमोडिटी। वो कमोडिटी जो कि वो प्रोड्यूस कर रहा है। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है? प्रोड्यूसर का मतलब होता है, प्रोड्यूसर हम कह लें या हम सेलर कह लें, ठीक है। तो जो प्रोड्यूसर होता है या जो सेलर होता है, वो जो बिजनेस करता है वो क्यों करता है? वो बिजनेस इसलिए करता है ताकि उसको कुछ रिटर्न में बेनिफिट मिले, ठीक है, ताकि उसको कुछ रिटर्न में फायदा मिले। और वो फायदा क्या होता है? वो फायदा होता है प्रॉफिट। क्या होता है? प्रॉफिट। तो प्रॉफिट के लिए हम लोग जो है वो काम करते हैं, प्रॉफिट के लिए ही हम बिजनेस करते हैं। तो सेलर और प्रोड्यूसर जो है वो कुछ सेल करते हैं, या तो वो सर्विसेज सेल करते हैं या वो कोई कमोडिटी सेल करते हैं। तो मैंने कल जो एग्जांपल लिया था वो एग्जांपल लिया था चेयर्स का, ठीक है। हम जो है वो कितनी चेयर्स सेल कर रहे थे? 100 चेयर्स हम जो है वो सेल कर रहे थे, और एक चेयर का जो प्राइस था वो प्राइस कितना था? 160 रुपीज था, ठीक है। तो हमने क्या किया था? 100 इंटू 160 किया था, और हमारा जो टोटल अमाउंट जो हमें जनरेट हुआ था सेल होने के बाद वो आया था 16,000 रुपीज। तो ये 16,000 रुपीज एग्जैक्टली है क्या? यही तो है रेवेन्यू। ये 16,000 रुपीज हमारा रेवेन्यू है। और इसको इजी टर्म में समझने के लिए हम ये बोल सकते हैं कि रेवेन्यू जो होता है वो हमारा क्या होता है? वो हमारा इनकम होता है। क्या होता है? टोटल इनकम। मतलब जो इनकम हमें जनरेट हुई है सेल होने के बाद, जो टोटल हमारी इनकम जनरेट हुई है वही तो है हमारा रेवेन्यू। अभी इसमें से हमने कॉस्ट नहीं निकाली है। कॉस्ट का मतलब क्या होता है? कॉस्ट के बारे में मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। कॉस्ट होती है हमारी लागत, जो हमने पैसा लगा करके जो है वो प्रोडक्ट को बनाया है, ठीक है, प्रोड्यूस किया है, उसको सेल करने में जो भी हमारे खर्चे आए वो सब हमारा कॉस्ट में आता है। तो कॉस्ट का चैप्टर जब हम लोग पढ़ेंगे तो डिटेल में मैं इसको बताऊंगा। तो जब रेवेन्यू की बात आती है तो रेवेन्यू में से हम जब माइनस कर देते हैं कॉस्ट को, तो हमें क्या मिल जाता है? हमें मिल जाता है प्रॉफिट, ठीक है। प्रॉफिट को पाने के लिए हम क्या करते हैं? रेवेन्यू माइनस कॉस्ट कर देते हैं, तो हमें क्या मिल जाता है? हमको प्रॉफिट मिल जाता है। अब मैं आपके सामने एक टेबल बनाने जा रहा हूं जिसमें कि मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा कि टोटल रेवेन्यू, एवरेज रेवेन्यू और मार्जिनल रेवेन्यू हम लोग जो है वो कैसे फाइंड आउट करते हैं, और जो है वो कैसे ये हमारे सामने प्रेजेंट होता है। तो टोटल रेवेन्यू, मार्जिनल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू को फाइंड आउट करने के लिए सबसे पहले हमको दो चीज़ें मालूम होनी चाहिए। एक तो क्वांटिटी, जिसको कि हम लोग यूनिट बोलते हैं, और दूसरा प्राइस, ठीक है। तो यहां पर हमने ले लिया यूनिट, ठीक है, और यहां पर ले लिया हमने प्राइस। हम ये नंबर्स अपनी मर्जी से भी ले सकते हैं। अब यूनिट में हमने जो है वो लिया है 1, 2, 3, 4, 5, और प्राइस में हमने ले लिया है 10, 9, 8, 7, 6। तो ये हो गया हमारे सामने यूनिट और ये हो गया हमारे सामने प्राइस। अब हम सबसे पहले क्या फाइंड आउट करेंगे? सबसे पहले हम फाइंड आउट करेंगे टोटल रेवेन्यू, ठीक है। टोटल रेवेन्यू का मैंने आपको फॉर्मूला बताया था पिछले वीडियो में, ठीक है। एक बार मैं फिर से यहां पर लिख देता हूं। टोटल रेवेन्यू का फॉर्मूला होता है हमारा क्वांटिटी इनटू प्राइस, ठीक है। Q फॉर क्वांटिटी, P फॉर प्राइस। मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिखा है, आप एग्जाम में नहीं लिखेंगे। क्वांटिटी इनटू प्राइस। तो यहां पर क्वांटिटी कितनी है? 1 है। प्राइस कितना है? 10 है। तो 1 इंटू 10, टोटल रेवेन्यू कितना आ गया? 10। यहां पर क्वांटिटी कितनी है हमारी? 2 है। प्राइस कितना है? 9 है। तो 2 इंटू 9 कितना आ गया? 18।
यहां पर क्वांटिटी कितनी है 3, प्राइस कितना है 8, 3 इंटू 8, ठीक है। इस तरीके से हम जो है फाइंड आउट करते जाएंगे। तो ये आ गया हमारा 10, 18, 24, 28 और 30। ये क्या आया हमारा, ये आ गया हमारा टोटल रेवेन्यू, ठीक है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है एवरेज रेवेन्यू। उसको भी देख लेते हैं। एवरेज रेवेन्यू, इसका भी फॉर्मूला मैंने बताया था आपको कल। एवरेज रेवेन्यू का फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय क्वांटिटी, ठीक है। टोटल रेवेन्यू जो हमारा आया है उसको हम डिवाइड कर देंगे क्वांटिटी से, तो हमको एवरेज रेवेन्यू मिल जाएगा। मतलब 10 डिवाइडेड बाय 1 वी विल गेट 10, 18 डिवाइडेड बाय 2 वी विल गेट 9, 24 डिवाइडेड बाय 3, 24 डिवाइडेड बाय 3 वील गेट 8, ठीक है। इस तरीके से हम डिवाइड करते जाएंगे और हमको जो है वो एवरेज रेवेन्यू मिलता जाएगा। यहां पर 28 डिवाइडेड बाय 4 7 मिल गया, ठीक है। फिर यहां पर मिल गया, यहां पर है हमारा 30 डिवाइडेड बाय 5 और ये आ गया हमारा एवरेज रेवेन्यू। तो टोटल रेवेन्यू और एवरेज रेवेन्यू हमारे सामने अब आ गया है। अब हमको क्या फाइंड आउट करना है, अब हमको फाइंड आउट करना है मार्जिनल रेवेन्यू। मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला भी मैं यहां लिख देता हूं। चेंज इन टोटल रेवेन्यू अपॉन चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। ये मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला है। मैं सारे फॉर्मूले यहां पर मैंने लिख दिए हैं ताकि आपको पता रहे। अब मार्जिनल रेवेन्यू का फॉर्मूला क्या है, चेंज इन टोटल रेवेन्यू डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी, ठीक है। अब अगर हम पहला वाला देखें तो पहले वाले केस में हमारा जो है वो टोटल रेवेन्यू में कुछ चेंजेस आ नहीं रहे हैं, तो इसलिए मार्जिनल रेवेन्यू हमारा 10 का 10 ही रहेगा, क्योंकि उससे पहले कोई सा नहीं है। लेकिन जब हम सेकेंड वाले केस में आते हैं, सेकेंड यूनिट के केस में आते हैं, तो हम अगर चेंज की बात करते हैं तो चेंज निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 18 माइनस 10 डिवाइडेड बाय चेंज इन क्वांटिटी। क्वांटिटी कितनी चेंज हो रही है, 2 माइनस 1, तो ये कितना हो गया 8 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 8। इस तरीके से हमने जो है वो मार्जिनल रेवेन्यू निकाला। थर्ड केस में हम देख लेते हैं चेंज इन टोटल रेवेन्यू। टोटल रेवेन्यू में कितना चेंज हो रहा है, अगेन 24, ये वाला 24 और ये वाला 18, ठीक है, अपॉन ये वाला 3, ये वाला 2, 3 माइनस 2, ठीक है। कितना हो गया हमारा ये 6 अपॉन 1। तो यहां पर हमारा मार्जिनल रेवेन्यू कितना आया, 6 आया, ठीक है। तो पहले केस में हमारा 10 आया, सेकंड वाले में हमारा 8 आया, थर्ड वाले में हमारा 6 आया। अब आते हैं फोर्थ वाले केस पे, ठीक है। अगेन अब क्या करेंगे हम, 28 माइनस 24 डिवाइडेड बाय 4 माइनस 3, 4 अपॉन 1, क्या आया हमारा मार्जिनल रेवेन्यू 4 आया, ठीक है। तो पहले केस में 10 आया, फिर 8 आया, फिर 6 आया, ठीक है, फिर हमारा 4 आया। लास्ट वाले केस का फाइंड आउट कर लेते हैं। लास्ट वाले केस में 30, ये वाला 30, ठीक है। चेंज निकालने के लिए क्या करते हैं, माइनस करते हैं नए वाले में से पुराने वाले को, तो नया वाला ये है, पुराना वाला ये है, ठीक है, अपॉन 5 माइनस 4, 2 डिवाइडेड बाय 1 इज इक्वल्स टू 2, ठीक है। तो ये जितने भी हमारे सामने वैल्यूज आई हैं 8, 6, 4, 2, ये क्या है हमारा, ये हमारा है मार्जिनल रेवेन्यू। तो बच्चों आई होप कि आपको ये क्लियर हो गया होगा, ठीक है। कोई भी अगर कंफ्यूजन होता है तो आप मुझसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो, लव यू ऑल।